कि आपकी तैयारी कितनी हुई है यह मैटर नहीं करता, बल्कि आपने कॉपी में कितना लिखा है यह मैटर करता है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई हो, आपको अंदर से लग रहा हो भाई इस बार तो हम टॉपर बनेंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे से लिखकर ही नहीं आओगे या क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कैसे टॉपर बनोगे। तो आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 10th और 12th में है और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि 18 फरवरी से आपको बोर्ड एग्जाम देना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2026 में कॉपी कैसे लिखें। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी उसका आंसर आप कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में कौन सा पेन यूज करना है, बिना पढ़े हम कॉपी कैसे लिखें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम देने जाते समय क्या क्या लेकर जाना है, जो बहुत जरूरी है, वरना आपको बोर्ड एग्जाम के हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखो, बोर्ड परीक्षा 2026 में कॉपी कैसे लिखें। ये जो आपको टॉपर दिख रहे हैं भैया महक जायसवाल, और ये जो आपको हाई स्कूल का टॉपर दिख रहा है ना, ये सब टॉपर कैसे बने, इनका सीक्रेट है कॉपी लिखने का। वही सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगा जो इन्होंने खुद बताया है। और मैं आपको 2026 में 3 नए तरीके को भी बताऊंगा, जो कॉपी लिखने का 3 नया तरीका आया है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लेना भैया, तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी होगी कुछ भी मैटर नहीं करता, आप कॉपी में कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो मैटर करता है। क्वेश्चन छोड़ के आओगे, नंबर कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बस ये वीडियो आप देख लो, गारंटी है भैया इस बार 95% आप ही का आएगा। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, सर जी हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बिना पढ़े हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, फिर भी आप कॉपी में क्या लिखकर आओगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता या आपको आधा आता है तो उसका आंसर कैसे लिखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, कौन सा हमें पेन यूज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलती मत करना। क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने ज्यादा पेज लिखा था उनको ज्यादा नंबर मिले या नहीं मिले, वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बोर्ड एग्जाम देने जाते समय लेकर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया एडमिट कार्ड। देखो, आपको एडमिट कार्ड अपना निकलवा कर उसको जरूर ले जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अंदर जाने दिया जाएगा। दूसरी चीज है पेन कौन सा यूज करें। अब पेन आपको पता है ब्लैक एंड ब्लू यूज करना है, ठीक है। अभी मैं डिटेल से बात करूंगा। पैसा रखना, कुछ बच्चे जो है कॉपी में सोचते हैं यार पैसे रख देंगे 500 या 1000 का, ठीक है, और हमें पास कर दिया जाएगा। क्या आप पास होंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा। और कसम गाली शायरी कुछ लोग लिख देते हैं, सर जी हमारी शादी होने वाली है, अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो हमारी शादी टूट जाएगी। कुछ लोग लिख देते हैं पूजा आई लव यू, कुछ लोग लिख देते हैं सर जी आपके मां की कसम आपको पास करना है। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। सबसे पहली चीज देखो, जब आप एग्जाम हॉल में जाओ कॉपी कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले रोल नंबर और बाकी डिटेल्स को सही सही भरो। मतलब आपको रोल नंबर और जो आपके डिटेल्स हैं उसको ध्यान से भरना है। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, सबसे पहले आपको मिलेगी कॉपी। कॉपी में आप अपना पूरा डिटेल भरना, जो मैं अभी बताऊंगा। देखो साइड में ये, इसको मैं अभी बताने वाला हूं कैसे भरना है, ठीक है। और दूसरा, बोर्ड की कॉपी में काले और नीले पेन का यूज करें। देखो, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, बोर्ड की कॉपी में सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना, फालतू पेन आपको यूज नहीं करना है। अगर कोई भी रेड
येलो या फिर ग्रीन, ये सब कलर पाया गया तो आपका नंबर कट जाएगा। व्हाइटनर का भी यूज आपको नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ लो। जब क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले 15 मिनट उसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले ये बांध लो कि कॉपी मिलती है, उसमें सारा डिटेल भरेंगे, कॉपी में साइड में स्केल से लाइनिंग करेंगे, वो आपको पहले ही करके रखना है, ताकि जब आपको पेपर मिले ना 15 मिनट ध्यान से उस पेपर को पढ़ना है। पेपर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं दे पाओगे। आपको कुछ आता हो या नहीं, पेपर पहले ध्यान से पढ़ो, ताकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो आपके दिमाग में, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका आंसर ढूंढने लगेगा। तो पेपर सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको भैया ये पूरा डिटेल भरना होगा। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। जो भी आपका अनुक्रमांक है, जैसे मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 2143542, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में हम ऐसे लिखेंगे 2 1 4, ठीक है। ऐसे करके आप लिख देना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे आपको पूरा भर देना है। विषय आप जिसका पेपर दे रहे हैं वो विषय डाल देना, प्रश्न पत्र डाल देना, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा उसको भी डाल देना, ठीक है। परीक्षा का दिन मान लो हिंदी का है 18 फरवरी को, तो दिन सोमवार आप डाल देना। परीक्षा की तिथि आप लोग डाल देना, जैसे कौन सा डेट है 18/2/2026 है तो वो आप लोग डाल देना। पाली डाल देना, अगर 12 से पहले आप पहले वाले में दे रहे हो तो प्रथम पाली, द्वितीय वाले में सेकंड। केंद्र का नाम जहां आपका सेंटर गया है वो डाल देना। तो ये सब डिटेल भरने को मैंने बताया है, आप लोग सर्च कर लेना हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने ये सारा डिटेल भरना आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थे कि आपको कॉपी कैसे भरनी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बस ध्यान से देखते रहो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पे आपका है सबसे पहले चौथा, आपको करना क्या है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने पेपर और कॉपी दोनों है, ठीक है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12 में हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले होते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव, देखो इंग्लिश को छोड़कर बाकी में होते हैं। अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसी को पहले लिखो। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, जो 4-5 पेज स्टार्टिंग के होते हैं ना, उसमें साफ सुथरा और सही आंसर आपको लिखना है, उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना। मतलब सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग के पेजेस में ही गलत सही आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल आ रहा है उसी को आप पहले लिखो। ये कहीं नहीं लिखा है भैया कि जो क्वेश्चन पहले है उसी का आंसर पहले होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले उसका आंसर लिखो, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला ना, आपके स्टार्टिंग के पेजेस को ध्यान से देखेगा, आपने सही आंसर लिखा है, वो स्टेप मार्किंग के जरिए आपको नंबर देता चला जाएगा। एक एक वर्ड वो नहीं चेक करता, उसके पास लाखों कॉपियां होती हैं, एक दो कॉपी नहीं, बहुत सारी कॉपी होती है चेक करने को, तो वो एक एक वर्ड आपका चेक नहीं करेगा। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको बिल्कुल आता है, ठीक है। ये समझ लेना, पहले स्टार्टिंग के पेजेस में सही आंसर लिखना है। आगे देखो अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तभी उसका आंसर पहले लिखें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है ना तभी उसका आंसर पहले लिखो, नहीं तो आप उसको बाद में लिखो। हाई स्कूल में तो OMR सीट होता है, आपको उसमें भरना होता है, तो टेंशन ही खत्म है। लेकिन 12th में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो पहले लिखो, नहीं आ रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है आपको वो लिखो। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग के पेजेस में बहुत अच्छे से आपको लिखना है, टाइम मैनेजमेंट को भी देखते हुए चलना है। अगली चीज देखते हैं, नेक्स्ट देखो 6 नंबर टिप्स है आपके लिए, प्रश्नोत्तर संख्या सही से डालें। भाई प्रश्नोत्तर संख्या बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसमें आपको का, खा, गा
तीन दिए गए हैं, करना एक है मान लीजिए, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 केवल नहीं डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का का कर रहे हो तो का डाल देना, ठीक है ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, आपठित गद्यांश, ये सब जो होते हैं ना, इसमें एक चीज आप जरूर डालना, जब आप इसका आंसर लिखो, संकेत लिखकर आप लोग गद्यांश का फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड जरूर लिख देना। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा आपने यही वाला क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखो क्लास 12 में गद्यांश 2 रहते हैं, करना एक होता है, ठीक है। तो आपने कौन सा किया है, कॉपी चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा? तो जैसे मान लीजिए गद्यांश का पहला वर्ड है भारतवर्ष, मान लीजिए भारतवर्ष है, भारतवर्ष, ठीक है, और लास्ट वर्ड उसका है अमर है, अमर है, ऐसे लिख देना, डॉट डॉट करके फर्स्ट वर्ड डॉट 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 करके लास्ट वर्ड, तब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना। इन सभी में ये लागू होगा, गद्यांश में भी, पद्यांश में भी, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश, आपठित गद्यांश, इन सब को जब सॉल्व करना तो आप लोग फर्स्ट वर्ड गद्यांश का डॉट 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 करके लास्ट वर्ड लिखकर तभी आप उसका आंसर लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या बिल्कुल सही सही होना चाहिए। और अगर आपका पेपर खंडों में डिवाइड है तो खंड आ अगर आप पहले कर रहे हो ना, जैसे हिंदी क्लास 12 का है तो खंड का खंड खा में डिवाइड होगा, तो खंड का जब आपका फिनिश हो तो खंड खा को उसी पेज से मस्त स्टार्ट करना, नया खंड नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी गलतियां आपको सही करनी है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर जो है, अगर कोई प्रश्न आपको आधा आए, देखो मैंने बताया कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल से आ रहा है एकदम सही से, वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले लिखना है। अब मान लीजिए आप उन स्टूडेंट्स में से हैं कि तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आधा आ रहा है, ठीक है, आधा ही आ रहा है, तो भी उसका आंसर आपको लिखना है। कैसे, देखो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, मतलब जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो स्टेप मार्किंग के जरिए आपको नंबर देता है। मतलब वो एक एक नंबर, एक एक वर्ड नहीं चेक करेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से लिखा है, पूरा पैसेज मॉडल अच्छे से लिखा है, आपको नंबर वो दे देगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आधा भी आ रहा है ना, तो उसको भी लिखना है सही सही से, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छे से लिखा है तो वो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। स्टेप मार्किंग के जरिए नंबर मिलती है, एग्जामिनर एक एक वर्ड आपका चेक नहीं करता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ रहा है अच्छी तरह से, उसका आंसर आप पहले लिखो, फिर जो क्वेश्चन आपको आधा आ रहा है या थोड़ा कम आ रहा है, फिर आपको उसका आंसर लिखना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसका भी मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, एक टॉपर जो है यही सब चीजें अपनाता है, ठीक है, यही सब सीक्रेट्स वो यूज करता है। आगे देखो, किसी क्वेश्चन का आंसर वर्ड लिमिट में लिखें। भाई देखो, आपको क्लास 12 में हो हिंदी, पूरे 100 नंबर का पेपर होता है, क्लास 10 में हिंदी का 70 नंबर का होता है। तो मान लीजिए आप क्लास 12 में हो, पूरे 100 नंबर का आपका पेपर सॉल्व करना है भैया, तो आप एक वर्ड लिमिट में लिखें। ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई हो और आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दें, किसी किसी क्वेश्चन में, और आप पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना कर पाए, तो क्या फायदा। मैंने कहा था ना कि आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हुई हो ये मैटर नहीं करता, आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कितना लिखकर आते हो ये मैटर करता है, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, आपने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, नंबर कट जाएगा। तो आप वर्ड लिमिट में ही नंबर लिखें। जैसे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दिया जाता है तो 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, कहानी 80 शब्दों में, खंड का भी 80 शब्दों में, तो उससे बहुत ज्यादा आप मत लिखें, क्योंकि आपको पूरी कॉपी लिखनी है। कहीं आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा टाइम दे दें, लास्ट में आपके पास टाइम ही ना बचे और क्वेश्चन छूट जाए, तब तो सब बेकार हो जाएगा। तो आप वर्ड लिमिट जितना दिया गया है, अगर 80 शब्दों में लिखने को कहा जा रहा है तो 80 वर्ड में लिखिए, जितने भी वर्ड्स में आपको लिखने को कहा जा रहा है उतने वर्ड में लिखिए, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखिए। बहुत बड़ा मत लिखें, क्योंकि पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं तो उन्हीं 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरी कॉपी लिखनी है, उससे ज्यादा आपको टाइम मिलेगा नहीं, या तो आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। तो टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट को थोड़ा ध्यान में रखकर लिखना, ठीक है।
कॉपी के हर पेज पर टॉप पर रोल नंबर जरूर डालें भाई, हो सके तो आपका जो कॉपी होता है, देखो उसमें नाम नहीं डालना होता, सिर्फ रोल नंबर। तो जो कॉपी का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उस पे अपना रोल नंबर भी हर पेज पर डाल दें तो भी अच्छा रहेगा। ऐसा कहा जाता है ताकि आपकी कॉपी एक्सचेंज ना हो सके चाह कर भी। ठीक है, फिर अगला देखो भाई, अगला है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसका भी आंसर आपको लिखना है। देखो कीवर्ड के थ्रू लिखना है। जैसे क्लास 12 में हो, आपसे कह दिया गया भाई कूलाम का नियम लिखिए, तो कूलाम का नियम मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए कूलाम के नियमानुसार, और उसमें जो भी आपको आवेश आवेश के बारे में पता है लिख दो। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, आप ब्लैक ब्लू पेन उठाओ, उसका आंसर लिखना शुरू कर दो, जो भी आपके मन में आए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बीच बीच में आप उस क्वेश्चन के कीवर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यूज कर लेना, जिससे लगे एग्जामिनर को कि हां आपने आंसर लिखा है। ठीक है, कहा गया है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है पहले उसका आंसर लिखना है, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका सही आंसर होना चाहिए। तो ये भी समझ गए। आगे देखो, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अगर हम ज्यादा पेज लिख दें, भर दें पेज को, तो क्या ज्यादा नंबर मिलेगा? देखो बच्चों, मेरे कहने का मतलब है यस, बस क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप अगर कम पेज में भी अच्छा लिखते हो तो भी आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा, आप टॉपर बनोगे। लेकिन आप ज्यादा पेज भी लिखते हो, थोड़ा अच्छे से लिखते हो, उल्टा सीधा उसमें नहीं लिखते हो, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी भी बरकरार रखना। ऐसा नहीं कि खूब दूर दूर लिख दिए, एक लाइन में सिर्फ 2-3 वर्ड, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो नंबर कम हो जाएगा। आपको दूरी रखो लेकिन थोड़ा बहुत रखो। ठीक है, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं ऐसा मेरा मानना है, लेकिन क्वालिटी बरकरार होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, कॉपी में ये सब ना करें भाई। कुछ बच्चे सोचते हैं, पैसे वाले होते हैं भाई, वो 500 1000 रुपए रख देते हैं, उनको लगता है कि सर जी को मिल जाएगा और सर जी हमें पास कर देंगे। देखो बच्चों, जहां कॉपी चेक होती है सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में कॉपी चेक होती है। टीचर तो वो पैसे लेता है लेकिन उसको दे देना होता है सरकार के खाते में। ठीक है, मतलब वहीं पे सीसीटीवी के निगरानी में वो पैसे नहीं रख सकता, तो पैसे वैसे ना रखो, वो पैसा आपका वेस्ट ही जाएगा। वही पैसे आज पढ़ाई में लगा दो, आपका काम हो जाएगा। गाना गाली कसम ये सब बिल्कुल मत लिखो भाई। कुछ लोग गाना लिख देते हैं, गाली कसम दे देते हैं, सर जी आपके मां की कसम मुझे पास कर देना। ऐसा नहीं करना है, हो सकता है सर गुस्सा हो जाए और आपका नंबर काट लें, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जो आपके पास टाइम है, जितने टाइम में आप ये सब लिख रहे हो ना, उतने टाइम में आप लोग कुछ लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। और ये पैसे भी मत रखना। आज जब मैं कह रहा हूं ना कि मैं पूरा नोट्स आपको दे रहा हूं शुभम लेक्चरर ऐप पे, तो आप लोग उसको नहीं लेना चाहते हो 100-200 में, लेकिन आप 500-1000 कॉपी में रख देते हो। यही तो कमी है। आप वही पैसे अगर पढ़ाई में लगा दो ना, तो ये नौबत ही ना आए पैसे रखने की। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है भैया, तो ये सब आपको काम करना है। सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, एडमिट कार्ड, काला नीला पेन, स्केल ये सब लेकर जाना, पूरा अपना व्यवस्था करके जाना, स्केल। ठीक है, उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठे, कॉपी मिलेगा, कॉपी को खूब अच्छे से ध्यान से उसको भरें, उसमें सारा डिटेल भरें, लाइनिंग साइड में कर लीजिए। जब आपको पेपर मिले 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के पेज में लिखो, वरना जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं पहले उसी का आंसर लिखो, क्योंकि एग्जामिनर जो है पहले आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक करता है, फिर वो नंबर देता चला जाता है। कोई क्वेश्चन आधा भी आ रहा है तो भी उसका आंसर लिखो, कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी आपके पास समय है तो उसका आंसर लिखो। हो सके तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर कॉपी लिखने वाले पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, पूरी कॉपी में लिखकर बताऊं, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिख देना फुल कॉपी वीडियो, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।